Please subscribe, like and press the bell icon. मुझे तुम्हारे जैसे भतीजे का जो मुझे खाने को मांस ही न ला कर दे सके। जब भी तुम्हारी किसी पक्षी से लड़ाई होती है तो मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। चाची चील, आप चिंता न करें, मैं 1-2 दिन में आपके लिए किसी नरम नरम मांस का बंदोबस्त कर लूँगा। अच्छा ठीक है, बताओ कैसे आए थे? चाची चील, वो मोटी चोंच वाला तोता मेरे घर के सामने से गुजरता है, आप उसे मना करें। मेरी जवान पत्नी है, उसे अच्छा नहीं लगता कि वो मोटी चोंच वाला मेरे घर के सामने से गुजरे। तुम जाओ भतीजे, मैं आज ही उसे मना कर देती हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। क्या कहा तुम्हारी चाची चील ने? मेरी चाची चील ने कहा है कि वो आज ही तोते को यहाँ से गुजरने से मना कर देगी, मगर हमें अब चाची चील के लिए मांस का बंदोबस्त करना होगा, वरना चाची चील नाराज हो जाएगी। वो है ना चिड़िया का बेटा, हम चाची चील को खुश करने के लिए उसकी बलि देंगे। फिर कालू कौवा और उसकी पत्नी चिड़िया के बेटे को अपने जाल में फंसाने का प्लान तैयार करते हैं। मम्मा, मैं नदी पर जा रहा हूँ। नहीं बेटा, मेरे साथ जाना, हम इकट्ठे जाएंगे। कुकू की मम्मा, जाने दे इसे, अब कुकू बड़ा हो गया है, इसे सीखना होगा कि नदी से पानी पीने कैसे जाते हैं, भोजन लेने कहाँ जाते हैं, अच्छे और बुरे में फर्क जानना होगा अब हमारे बेटे को। देखा मम्मा, मैं ना कहता था मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। फिर कुकू नदी से पानी पीने चला जाता है। कुकू नदी पर बैठा हुआ था कि इधर उधर देखकर गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। जाओ, तुम भी ले लो, जल्दी से जाओ और कबूतर से चावल ले लो। चावल? कहाँ है चावल? कबूतर चाचा अपने घर के सामने चावल बांट रहा है छोटे बच्चों को, तुम भी जाओ और जल्दी से जाकर ले लो। ये सुनकर कुकू बहुत खुश होता है। वो ये नहीं जानता था कि गोरी कौवी तो उसे अपनी चील चाची को खुश करने के लिए उसे अपने जाल में फंसा रही है। कुकू जल्दी से कबूतर चाचा के घर की तरफ जाता है। कबूतर के घर का रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। जैसे ही कुकू घने जंगल में पहुंचता है, एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ कालू कौवा जल्दी से सामने आ जाता है और कुकू को पकड़ लेता है। छोड़ो मुझे, मैं अंकल कबूतर के घर से चावल लेने जा रहा हूँ। चावल तो खिलाएगी तुम्हें मेरी चील चाची। ऐसा कहते हुए कालू कौवा कुकू को एक थैले में डाल लेता है और पहाड़ों की तरफ उड़ जाता है। मेरा दिल डर रहा है, अभी तक कुकू लौट कर नहीं आया। मैं अपने बेटे को देखने नदी पर जा रही हूँ। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, चलो हम उसे नदी पर देखने जाते हैं। कुकू के मम्मा पापा कुकू के पीछे नदी पर आते हैं। यहाँ तो कुकू नहीं है। वो कहाँ जा सकता है, उसका तो कोई दोस्त भी नहीं है। मगर यहाँ दुश्मन बहुत है। मैं कहती थी ना कि मेरे बेटे को अकेले ना भेजें। मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। फिर मम्मा और पापा चिड़िया तोते के पास जाते हैं। मिट्ठू, हमारा बेटा आपके घर में तो नहीं आया? नहीं चिड़िया, कुकू यहाँ तो नहीं है। आप जल्दी से कौवों के घर जाएं। आजकल दुष्ट कौवों के चील से बहुत गहरे संबंध हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो कौवे। जल्दी चलो कुकू की मम्मा, जल्दी चलो, हमारा कुकू जरूर खतरे में होगा। जब मम्मा और पापा चिड़िया कौवों के घर आते हैं तो उनके घर के बाहर ताला लगा हुआ था। वो कौवे तो घर में नहीं है, वो मेरे बेटे को कहीं ले गए होंगे। कुकू के पापा कुछ करें। गुफा में रहती है वो बड़ी चील, हमें जल्दी से जाना होगा। हम अपने दोस्तों को भी साथ ले लेते हैं। मैं किसी भी तरह अपने बेटे को उस जालिम चील का भोजन नहीं बनने दूंगी। फिर पापा और मम्मा चिड़िया मिट्ठू और कबूतर को साथ लेकर चील की गुफा की तरफ जाते हैं। भतीजे, आज तो तुमने अपनी चाची को खुश कर दिया। चाची चील, ये तो एक बच्चा है चिड़िया का, इसे खा लें, फिर हम इसके मम्मा और पापा को भी अपने जाल में फंसाकर आपके पास ले आएंगे। चूल्हे पर हंडिया रखी हुई थी और चील ने छोटे कुकू को बांधा हुआ था। ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम चिड़िया के बच्चे का सूप, आज तो स्वाद ही आ जाएगा। पी लेना, तुम भी पी लेना। मगर कौवे, मेरे पास नमक नहीं है, क्या तुम्हें नमक के पहाड़ का पता है कि कहाँ है?
मुझे पता है चील चाची, मुझे पता है। मैं और कालू अभी नमक लेकर आते हैं। गुफा की दीवार में एक सुराख था। पापा चिड़िया उस सुराख से अपने बेटे को रस्सियों से बंधा हुआ देख लेता है। हौसले और हिम्मत से काम लेना होगा। उन्होंने अभी तक कुकू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो कौवे ही आस्तीन का सांप निकले। मैं ना कहता था वो कौवे बहुत बुरे हैं। वो जा रहे हैं कुकू के पापा, वो देखें कौवे कहीं जा रहे हैं। मेरे पीछे चलो, सब मेरे पीछे चलो। फिर वो सब दोस्त कौवों के पीछे जाते हैं। कालू जी, क्या यही नमक है? हाँ गौरी, अब जल्दी से थोड़ा सा नमक लो। मेरा तो शोरबा पीने को बहुत दिल कर रहा है। हम पिलाते हैं तुम्हें शोरबा। दुष्ट कौवो, सब पकड़ लो इनको। फिर वो सब दोस्त मिलकर गौरी कौवी को पकड़कर एक रस्सी की मदद से एक पेड़ के साथ बांध देते हैं। दुष्ट कौवे, अब जल्दी से जाओ और जल्दी से मेरे बेटे को लेकर आओ, वरना हम तुम्हारी गौरी को अभी के अभी मार देंगे। जाओ कालू, जल्दी जाओ। जो भी करो, किसी भी तरह कुकू को लेकर आओ, वरना ये सब मुझे मार देंगे। माफ कर दे पक्षियों, गलती हो गई। तुम सब मिलकर मेरी पत्नी को न मारना। मैं अभी कुकू को लेकर आता हूँ। फिर कौवा जल्दी से वहाँ से उड़ता है। वो रास्ते में जाते हुए सोचता है, क्या कहूँ चील से, मैं कैसे चाची चील से कुकू को वापस लूँ? हाँ, मैं ऐसा ही करता हूँ। घबराया हुआ कालू कौवा चील के पास जाता है। बहुत बुरा हुआ चील चाची, बहुत बुरा हुआ। आपकी बहन के घर में आग लग गई है, आप जल्दी से जाएं। मेरी बहन, मैं आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ बहन। रोती हुई चील वहाँ से भाग जाती है। मुझे छोड़ दें अंकल कौवे, मुझे छोड़ दें। चुप कर जाओ, मैं तुम्हें छोड़ने ही आया हूँ। फिर कौवा कुकू को आजाद कर देता है और उसे साथ लेकर दूसरे पक्षियों के पास पहुंच जाता है। ये रहा चिड़िया आपका बेटा, अब आप गौरी को छोड़ दें। याद रखना कौवे, अगर फिर कभी तुम दोनों ने ऐसा कुछ किया तो हम सब मिलकर तुम्हें जान से मार देंगे। फिर वो कौवे वहाँ से भाग जाते हैं और दूसरे पक्षी भी खुशी खुशी अपने घरों में चले जाते हैं। बहन, कहाँ लगी है आग? मुझे कौवे ने बताया है। नहीं, यहाँ तो कोई आग नहीं लगी। उन्होंने जरूर तुमसे मजाक किया होगा। मजाक? और वो भी मुझसे? गुस्से में वो चील एक डंडा उठाकर कौवों के घर की तरफ जाती है। बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। कालू, खिड़की के रास्ते भागो, भागो कालू। फिर कौवा और कौवी खिड़की के रास्ते घर छोड़कर भागकर अपनी जान बचाते हैं। ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ कालू कौवा इधर उधर देख रहा था। उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। जैसे ही उसे बुलबुल दाना लेकर आती हुई दिखाई देती है, वो 2 बार सीटी बजाता है। कालू ने सीटी बजा दी, इसका मतलब शिकार आ गया है। ऐसा कहते हुए गौरी कौवी झाड़ियों से निकलती है। कालू कौवा और गौरी कौवी बुलबुल को रोक लेते हैं। लाओ, ये दाना हमें दे दो। कौन है आप? ये दाना मैं बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाई हूँ। चुपचाप दाना दे दो, वरना जान से मार देंगे। ना चोर जी, मुझे ना मारना, मेरा छोटा सा बच्चा है। तो फिर ये दाना दो और भाग जाओ यहाँ से। बुलबुल अपना दाना उन्हें दे देती है और वहाँ से भाग जाती है। ये काम बहुत आसान है और दाना ढूंढना बहुत मुश्किल है। कालू जी, मुझे बहुत डर लगता है। जिस दिन पकड़े गए बहुत मार पड़ेगी। वो दिन कभी नहीं आएगा। लूट लिया, उन्होंने मुझे लूट लिया। मेरे बच्चे भूखे हैं, वो क्या खाएंगे? मैंने बहुत विनती की उनकी, मगर जालिमों ने मेरा दाना छीन लिया। बुलबुल बहन, चुप कर जाओ। लो, ये दाना आप ले लो, मैं अपने लिए और ढूंढ कर ले आऊंगी। मगर ये कब तक चलेगा? आज मुझे लूटा है, वो कल किसी और को लूटेंगे। कालू जी, कल किसे लूटना है? जो मिला उसे लूट लेंगे। हमें तो भोजन चाहिए, भोजन। दूसरे दिन वो कौवे फिर से ऐसे ही करते हैं।
कालू जी बड़े ऊंचे पेड़ पर बैठ जाता है और गोरी झाड़ियों में छुप जाती है। दोनों ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। सारा दिन गुजर जाता है मगर वहाँ से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। मैं तो थक गई हूँ और कालू ने अभी तक सीटी ही नहीं बजाई। फिर गोरी कालू के पास चली जाती है। कालू जी सो तो नहीं के? देख भी रहे हो अभी तक कोई आया नहीं। गोरी लगता है आज भूखे ही घर जाना होगा। पक्षी भी सियाने हो गए हैं, उन्होंने ये रास्ता ही छोड़ दिया है। तो हम किसी और जगह जाकर लूट मार कर लेते हैं। अब समय नहीं है, कल देखेंगे। वो भूखे ही घर चले जाते हैं। रात हो जाती है। कालू जी मुझे बहुत भूख लगी है, ऐसे खाली पेट तो मेरी रात नहीं गुजरेगी। भूखा तो मैं भी हूँ। तो फिर चलो चिड़िया को लूट लेते हैं। गोरी चिड़िया शोर मचा देगी। मैं चाकू साथ ले लेती हूँ और हम चेहरा छुपा लेंगे। ऐसे वो दोनों चिड़िया को लूटने घर से निकलते हैं। कुकू बेटा कल आपकी नानो आ रही हैं। आप सुबह सवेरे ही उठकर नदी पर जाना और नहा लेना। मम्मा मैं थोड़ी सी मिठाई खा लूं? कुकू बेटा ये मिठाई मैंने आपकी नानो के लिए ला कर रखी है। कल जब नानो आएगी तो नानो के साथ खा लेना। उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा मैं देखता हूँ बाहर कोई है। बेटा ऐसे दरवाजा नहीं खोलते, पहले पूछते हैं। दस्तक फिर से होती है। कौन कौन है? तोते की आवाज में बोलो, तोते की आवाज में। मैं हूँ मिठू, मेरे पेट में बहुत दर्द है चिड़िया। कालू ऐसे तोते की आवाज में बोलता है। मम्मा ये तो मिठू अंकल हैं। फिर मम्मा चिड़िया जैसे ही दरवाजा खोलती है गोरी कव्वी चिड़िया को चाकू दिखाती है। गला काट दूंगी तुम्हारा अगर शोर मचाया। कौन कौन है आप? कव्वे चिड़िया के घर में घुस जाते हैं। निकालो जो है जल्दी करो वरना जान से मार देंगे। ओए छोटे बोलो कहाँ छुपा कर रखी है खाने वाली चीजें? आंटी चोर ये मिठाई है मगर ये तो मेरी नानो के लिए है। आप कल आ जाना, मेरी नानो के साथ मिलकर खा लेना मिठाई। हम चोर पक्षी दिन को नहीं रात को खाते हैं। फिर गोरी मिठाई उठा लेती है और गोरी और कालू वहाँ से भाग जाते हैं। हम लुट गए, वो जालिम हमें लूट कर ले गए। मम्मा इससे अच्छा तो था मैं पहले ही कुछ मिठाई खा लेता। अब ना नानो को मिली और ना ही मुझे। कुकू की मम्मा कुकू की बात सुनकर हंसने लगती हैं। हाँ कुकू मुझे क्या मालूम था कि चोर आने वाले हैं। मैं तो लूंगी रसगुल्ले और मैं खाऊंगा गुलाब जामुन। कव्वे घर जाकर मजे मजे से मिठाई खाते हैं। कबूतर जी चलो घर चले, जंगल के हालात ठीक नहीं है। कल किसी ने चिड़िया को भी लूट लिया है। वो चिड़िया ही थी जो लुट गई। अगर मैं होता तो मैं उन चोरों को मजा चखा देता। सुना है उन चोरों के पास चाकू भी था। जब मैं छोटा सा था तो एक बार मैंने एक चोर को पकड़ा था। हमारे जंगल में मैं सबसे बहादुर था। फिर कबूतर और कबूतरी अपना दाना लेकर वहाँ से उड़ते हैं। कालू कौवा ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ था और गोरी कौवी रोज की तरह झाड़ियों में छुपी हुई थी। कोई आ रहा है, शिकार आ गया। कबूतरों को दूर से आता हुआ देखकर कालू कौवा सीटी बजाता है। सीटी की आवाज सुनकर गोरी जल्दी से झाड़ियों से निकलती है। कौवा और कौवी कबूतरों को रोक लेते हैं। मैंने आपसे कहा भी था जल्दी घर चले। ज्यादा बातें न करो, चुपचाप दाना दो वरना जान से मार देंगे। चोरी करना अच्छी बात नहीं है। क्या अच्छा है क्या बुरा हम सब जानते हैं। ये कहते हुए कालू कौवा कबूतर का दाना उठा लेता है। कबूतर भी बहुत तेज था। कबूतर कालू के पंख पर काट लेता है। वो अपनी चोंच से पूरा जोर लगाता है। गोरी गोरी इस गंदे कबूतर ने मुझे काट लिया है। समय जाया किए बिना लूसी कबूतरी गोरी को पकड़ लेती है और वो भी अपने चोंच से गोरी के पंख पर काट लेती है। मर गई कालू, इसकी चोंच बहुत तेज है, मैं मर गई। शोर सुनकर गुफा में बैठी हुई चील वहाँ आ जाती है। दूसरे पक्षी भी भागे हुए वहाँ आते हैं। सब मिलकर कौवों को पेड़ से बांध देते हैं।
मैंने पकड़ लिया, मैंने चोरों को पकड़ लिया। इनके चेहरों से कपड़ा तो हटाओ, ये है कौन? मैं हटाता हूँ। फिर तोता कौवों के चेहरों से कपड़ा हटाता है। कौवे, कौवे, ये तो कालू और गौरी है। मेरी माँ की मिठाई तुमने चुराई। मारो इन्हें, मारो। फिर वो सब मिलकर कौवों की खूब पिटाई करते हैं और मार मार कर उन्हें जंगल से निकाल देते हैं। कालू जी, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। गौरी, मुझसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा। ऐसे कौवों को चोरी करने की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चोर कितनी भी होशियारी कर ले, एक न एक दिन तो पकड़ा ही जाता है। Please subscribe, like and press the bell icon.